आज हम पंचकर्मा डिपार्टमेंट में आए हुए हैं। पंचकर्मा में हमारे सामने हैं डॉक्टर खगेंद्र। ये योग विषय से ही अपनी पीएचडी कर रहे हैं। आपका विषय क्या है, योग में क्या रखा हुआ है? हमारा ही पंचकर्म संबंधी जैसे योग विषय है कटिशूल में कटिवस्ती एवं योगाभ्यास। तो ये पंचकर्म का प्रोसीजर कटिवस्ती, इसको हम पेशेंट को कटिवस्ती दे रहे हैं। और कटिबस्ती में क्या-क्या होता है? कटिवस्ती में जैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें हमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं। ग्रीवावस्ती हुआ, कटिवस्ती हुआ, स्थानिक बस्ती जहाँ पर भी दर्द है, स्वेलिंग रहती है, पेशेंट को जकड़न रहती है, स्टिफनेस, उसमें हम इंस्ट्रूमेंट लगाकर एक ऑयलिंग हमारा ये ऑयलिंग का है पूरा, वो बस्ती कराते हैं, वो कटिवस्ती बोला जाता है। तो उसमें हम क्या आप करेंगे। अपने अपने जो आपने बताया कि जैसे कटिबस्ती में योगाभ्यास के बारे में, तो उसमें और क्या-क्या चीज़ें हैं जिसमें आप उनको रिलैक्सेशन के लिए दिया जा रहा है? क्या-क्या दे रहे हैं ऐसे? योग में हमने मेनली 4 आसन ही जो पीठ कटिशूल से संबंधित हैं, रीढ़ से हड्डी संबंधित, तो उसी में हम 4 आसन करा रहे हैं। भुजंगासन, शलवासन, मकरासन, सेतुबंधासन, एक प्राणायाम है, जो हमने प्राणायाम लिया है सूर्यवेदी प्राणायाम। तो वो वात का समन बनता है। जैसे कि आयुर्वेद में भी बताया गया है कि वात दोष के बढ़ने से ही पीठ दर्द, स्टिफनेस, जकड़न का मेन कारण होता है। तो वो दर्द का कारण बनता है। तो अपने पंचकर्म को जोड़ते हुए हमने टॉपिक में अपना मेन रीजन प्राणायाम को रखा है। जो प्राणायाम अगर हम 30 मिनट तक किसी पेशेंट को कराएंगे, तो उससे स्टिफनेस, जकड़न खत्म होगी। और जो बीमारी लाइफस्टाइल हो रही है आजकल, बैठकर ज़्यादा संबंध, लोग जैसे लाइफस्टाइल बदली हुई है लोगों की, बैठकर ज़्यादा पढ़ना या घूमना या रील देखना, तो वो दर्द का कारण बनना है, तो उसमें रिलीफ करेगा। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पत्रपिंड स्वेदन टाइप के इस तरह के रखे हुए हैं, कपिंग थेरेपी रखी हुई है। क्या ये सब चीज़ें भी उसमें हेल्पफुल रहेंगी? बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगी। जैसे कि ये पतपिंड स्वेद है, इसका हम जनरली करते हैं। जैसे किसी का वात दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उनको हम 7 दिन की चिकित्सा कराते हैं। इसमें ये पत्ते रखे हैं, अरंड, इधर अरंड का सहजन, अरंड, इमली, सहजन, ये पत्ते हैं। इनको एक बना के एक पोटली में बांधकर इनसे हम मसाज करते हैं किसी पेशेंट की। 7 दिन का ये प्रोसीजर रहता है। ये पंचकर्म कराते हैं, इससे वात का समन होता है। समन होने के साथ साथ पेशेंट को बहुत सारा रिलीफ मिलता जाता है धीरे धीरे। अच्छा, तो जैसे आपने ये बताया कि ये कपिंग थेरेपी भी उसमें यूज़ है। मेरा एक सामान्य सा सवाल है कि ये कपिंग थेरेपी उस दर्द का निवारण कैसे करती है? आप इसको थोड़ा-सा बताएँ। जनरली हमारे पास कोई पेशेंट आता है, तो हम सबसे पहले पेशेंट को क्योर करते, जानने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को कितनी वेदना है। वेदना के हिसाब से हम, और चिकित्सा कौन सी कारगर होती है, क्योंकि हर के एज के हिसाब से वेदनाएं अधिक होती हैं। जैसे कोई अगर बुजुर्ग एज वगैरह का है, तो हम पथ करा सकते हैं, ये कर सकते हैं, इसका ज़्यादा इफेक्ट आएगा। कपिंग थेरेपी वगैरह हम कहीं यंग एज वगैरह, कपिंग थेरेपी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जितने पेशेंटों पे कपिंग थेरेपी दिया है, इसका मेन जनरली इसका हम मोड ऑफ एक्शन देखें तो कपिंग हम लगाते हैं, बस हमें ये लगाना है और इसका नेगेटिव प्रेस क्रिएट करना है, और हमें 20 मिनट तक की चिकित्सा देनी है। तो इससे क्या होगा, जहाँ पर जो वेदना है, जैसे कटसूल, L4 L5, स्लीप डिस्क वगैरह हुआ, उससे दर्द होता है, डिस्क हर्निएटेड हुआ, तो वहाँ पर दर्द, बहुत सारी स्वेलिंग भी रहती है, दर्द बनता है, तो हम कपिंग देते हैं, तो इंस्टेंटली इसका दर्द निवारण होता है। पेशेंट से हम रिव्यू लेते हैं, 50 से 60% दर्द तो कपिंग सेशन देने के बाद ही समाप्त हो जाता है। मेरा तो एक कपिंग का भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरा एक सवाल इसमें और है। ये जैसे आपने बताया कपिंग थेरेपी, ये सीटिंग के हिसाब से दी जाती है या इसको रोज़ाना दे सकते हैं, या इसको किस तरह से आप देते हैं अपने जो भी रोगी हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे पेशेंट आते हैं, तो अगर इसका अच्छा रिजल्ट के लिए हम देखें, तो इसको अल्टरनेट दिन के हिसाब से हम दे सकते हैं पेशेंट को। इसे तो मतलब इसको रोज़ाना नहीं देना चाहिए? रोजाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हम कपिंग करते हैं तो स्पॉट्स भी बनते हैं। तो उसके लिए हम 2 या 3 दिन का हम बीच में गैप करते हैं, और रिजल्ट भी गैप करके ही अच्छा आता है इसका। क्योंकि अच्छे से, इसका मेन रीजन ये ब्लड का फ्लो करना। तो बात दोष में समान बात दोष होता है, उसके कारण हमारा ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता मसल्स वगैरह में। तो कपिंग करते हैं तो वो अच्छा से फ्लो होगा, और जो दर्द है वो दर्द कम होगा इस टाइम। धन्यवाद। जैसा आपने देखा कि पंचकर्मा के बारे में जानकारी के साथ-साथ हमें योग विषय से भी, जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर खगेन पीएचडी कर रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया। जो हमें पत्रपिंड स्वेदन के बारे में, कपिंग थेरेपी के बारे में, पत्तों के बारे में जिनसे ये औषधियाँ बनाई जा रही हैं और रोग के निवारण में इसको दिया जा रहा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।